और अब लीजिए एक और बड़ी जानकारी। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तारी हुई और हाथों हाथ जमानत में मिल गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया था। लोकेश शर्मा को कोर्ट से ही जमानत मिल गई। लोकेश शर्मा फ्री हैं साहब, जमानत पर बाहर हैं। अब जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। जब तक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती तब तक लोकेश शर्मा कोर्ट की तारीखों पर जाएंगे और जो जो उनसे सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब वो देंगे। अब इसका मतलब ये है कि जिन धाराओं के तहत ये मामला है, क्या वो गैर जमानती नहीं है, और अगर ऐसा है जमानती अपराध है, तब तो फिर ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एलिगेशन लगता नहीं। ये सारी कानूनी चीज़ें हैं जिनको पता किया जाएगा, जिनको जाना जाएगा, परखा जाएगा कि किन धाराओं के तहत मामला है और कैसे जमानत मिल गई और जमानत मिलने के पीछे के कारण क्या हैं। तो लोकेश शर्मा को जमानत मिल गई है। कुछ ही देर पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है। अब सवाल ये है, जैसा कि मैं कह रहा था, कि क्या ये गैर जमानती अपराधों के मामले में केस नहीं है, और अगर ये ज़मानती अपराध है उसमें दर्ज किया गया है तब तो फिर ये केस बड़ा हल्का हो जाता है। और अगर ये बहुत टफ केस बनाया गया है तो फिर ऐसे में जमानत कैसे मिल गई। ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्योति सिंह, कैसे जमानत मिली, क्या इसके पीछे की वजह रही, कुछ पता चल पाया है? क्योंकि अभी अंदर गए और तुरंत कोर्ट से जमानत लेके बाहर आ गए, गए और आए। बिल्कुल राहुल, देखिए इस बात का अचंभा तो देखिए सभी को हो रहा है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि ये पहले से ही पूरा एक प्लानिंग का पार्ट था। और देखिए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई और अब अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है। और यही लोकेश शर्मा दिल्ली में ही है और इस टाइम अभी क्राइम ब्रांच से निकल ही रहे हैं, क्योंकि आगे की जो फॉर्मेलिटीज हैं देखिए वो पूरी करने के बाद थोड़ी देर में जो है निकल जाएंगे। और उनसे बातचीत करने की भी देखिए कोशिश की है कि अपनी गिरफ्तारी और जमानत दोनों पर अगर वो कुछ बोलना चाहें तो क्या ही बोलेंगे। तो देखिए थोड़ी देर बाद जो है हो सकता है कि लोकेश शर्मा खुद हमारे चैनल पे आकर मीडिया बाइट दें या फिर बताएं कि ये पूरा मामला क्या रहा है। देखिए कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी फिलहाल राहुल, लेकिन इतना है कि हालांकि गिरफ्तारी हुई और तुरंत उसके बाद ये जमानत भी मिल गई है। और अब 21 देखिए नवंबर की हम बात करें तो देखिए सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की जो अर्जी है देखिए वो लगाई गई थी और कोर्ट से जो उनकी जो याचिका थी वो भी स्वीकार करते हुए उनकी जो अग्रिम जमानत है जो है देखिए वो भी दे दी गई। और पुलिस जो है लोकेश शर्मा को नोटिस जारी करके कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अब आगे का क्या इनकी रहेगा कि क्या आगे इस गिरफ्तारी को जो है, क्योंकि जमानत तो मिल गई है, अब जो उनके पास सबूत है वो भी उन्होंने क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं। अब आगे क्राइम ब्रांच का क्या स्टेप रहता है इस पे सबसे बड़ी निगाह टिकी हुई है। फिलहाल लोकेश शर्मा मौजूद है क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर ही, आगे का जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब उनका आगे का क्या स्टेप रहता है। राहुल, ज्योति, मैं दो तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। या तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इस चीज़ का मिला है कि वो अपनी तरफ से सबूत जुटा रहे हैं और इस बात को क्राइम ब्रांच ने माना हो, अव्वल एक, और उनकी ज़मानत का कोई विरोध नहीं हुआ हो जब ज़मानत उनकी तरफ से रखी गई हो। दूसरा, क्या इस पूरे मामले में ज़मानती अपराधों की धाराएं हैं जिस पर तुरंत ज़मानत कोर्ट से मिल गई और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई? और अगर ये ज़मानती अपराधों के तहत मामला दर्ज होता है, जो मुझे लगता नहीं है कि होगा, अगर ऐसा है तब तो फिर ये केस बहुत हल्का हो जाता है उनके लिए भी कि जो दूसरे लोग आरोपी बनाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल ये दोनों बातें हो सकती हैं। और देखिए जिस तरीके से अभी तक हमने इतनी सारी गिरफ्तारियां देखी हैं और जमानत की हम बात करें तो लगभग 2 से 3 घंटे जमानत में लग जाते हैं। अब जिस तरीके से तुरंत गिरफ्तारी हुई और तुरंत ही जमानत हो गई, उससे तो देखिए यही लगता है राहुल कि पहले से ही जो है उनकी वकील नितिन सलूजा इस बात की जानकारी थी कि उनकी गिरफ्तारी जो है आज होगी और इतने बजे होगी।
उनकी गिरफ्तारी जैसे ही हुई वैसे ही उनके वकील जो उनके लॉयर हैं वो अलर्ट हुए और वो तुरंत ही कोर्ट में जाकर उन्होंने जमानत के लिए अर्जी कर दी। और अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए ये खबर आई कि लोकेश शर्मा की जमानत भी जो है उनको अग्रिम जमानत दे दी गई है। तो ये पूरा जो है देखिए सब कुछ, इसे इंफॉर्मेशन कहें या फिर प्लानिंग कहें, तो ये पूरा वही है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्राइम ब्रांच की तरफ से क्या होता है और लोकेश शर्मा, क्योंकि देखिए सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लोकेश शर्मा का अब आगे की क्या जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो रहती है, क्योंकि इस पूरे मामले में उन्होंने हर बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ऊपर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि मैं जो जिसने मुझ पे ये प्रेशर डाला है ये पूरा काम करवाने का और जो पेन ड्राइव लीक करवाने का, मीडिया तक पहुंचाने का जो पूरा काम मुझ तक करवाया है। और ये पूरे मामले की हम बात करें तो देखिए जब से सचिन पायलट गुट का जो मामला हुआ था 2020 के बाद, तब से ये ज्यादा ये प्रकरण जो है वो और तेज होने लगा। तब से ही लोकेश शर्मा जो है देखिए थोड़े से इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा जो है देखिए उसी वक्त से रहा है। और लोकेश शर्मा ने वो सबूत भी संभाल के रखी, क्योंकि लोकेश शर्मा को पता था कि आगे चलकर जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा मुझे होगी। तो अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बनाते हुए आगे कांग्रेस को लीडर्स को किस तरीके से उनका नाम उजागर किया जाए, तो ये पूरी प्लानिंग लोकेश शर्मा पहले ही करके बैठे हुए हैं। और अब क्योंकि उनकी जमानत मिल गई है तो अब देखते हैं लोकेश शर्मा क्या करते हैं। राहुल, बिल्कुल, धन्यवाद ज्योति आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और जैसा कि ज्योति ने बताया जमानत मिल गई है लोकेश शर्मा को। ये फाइल फुटेज हैं जो आप देख पा रहे हैं, हाथ मिलाते प्रसन्नचित्त मुद्रा में, हंसते मुस्कुराते, झोला हाथ में लिए ये अंदर जा रहे हैं। ये फाइल फुटेज है, ये अभी की तस्वीरें नहीं है। अभी वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में है, ऐसा ज्योति ने बताया। पर वो अभी जैसे प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ही प्रसन्नचित अंदर गए और ऐसे ही बाहर आ गए। जमानत उनको मिल गई है। अब क्या कारण रहे, इसके लीगल बैकग्राउंड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जमानत लोकेश शर्मा को कोर्ट से मिल गई है और अभी वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी।